नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी ठीक होंगे। और ठीक भी ना होंगे तो भी मैथ्स पढ़ना ही पड़ेगा ना एग्ज़ाम देने के लिए, क्योंकि 10th क्लास तक सीबीएसई बोर्ड ने तो मैथ्स को नेसेसरी कर दिया है। अच्छा चलिए, खैर छोड़ते हैं इस बात को और बात फोकस करते हैं टॉपिक पर। तो क्लास 7th के मैथमेटिक्स की बात कर रहे हैं और चैप्टर 2 नया चैप्टर है, फ्रैक्शन एंड डेसिमल्स। क्या है चैप्टर का नाम? फ्रैक्शन एंड डेसिमल्स। इंट्रोडक्शन की बात करेंगे, उसके बाद फिर एक्सरसाइज पर पहुंचेंगे। तो स्टूडेंट, मैं अगर बात करता हूं, सबसे पहला पॉइंट चैप्टर 2 का है फ्रैक्शन। तो क्या है फ्रैक्शन? फ्रैक्शन को समझते हैं। आदि कितनी सुंदर राइटिंग में लिखा है ना, देखिए बहुत मेहनत की है मैंने। तो फ्रैक्शन को समझते हैं। वैसे तो आप जानते होंगे कि ये 1/5 फ्रैक्शन है, 2/3 फ्रैक्शन है और 3/4 फ्रैक्शन है। बट इट इज़ अ एग्जाम्पल्स, राइट? इट्स एग्जाम्पल। क्या है? एग्जाम्पल। क्या है ये एग्जाम्पल्स है। हम फ्रैक्शन क्या है, डेफिनेशन क्या है, किस तरीके से इसको डिफाइन किया गया है, उन शब्दों को देखते हैं। ओके चलिए। फ्रैक्शन बच्चों P/Q के फॉर्म में होती है, P/Q की फॉर्म में होती है और इट इज़ अ पार्ट ऑफ होल। कम ऑन लिसन, इट इज़ अ पार्ट ऑफ होल। फिर से सुनो, ये किसी होल का मतलब पूरी चीज़ का कोई एक हिस्सा होती है। फ्रैक्शन जो होती है किसी पूरे होल का हिस्सा हो सकती है, नहीं होती है। बात क्लियर है भाई? कोई टुकड़ा हो गया तो फुल फ्रैक्शन तो होती नहीं है, टोटल का टोटल ले दो, कुछ पार्ट लेंगे तभी तो होगा ना। चलिए, एक बात और बहुत अच्छी लिख दी इसमें कि एवरीवन नोन दैट, सब कोई जानते हैं इसको, प्रत्येक आदमी जानता है क्या, कि पार्ट इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू होल। ध्यान दो, इस बात का मतलब समझो कि पार्ट होगा किसी भी चीज़ का वो होल से तो कम ही होगा ना। और क्यों होगा? क्योंकि उसी से लिया गया है भाई। जो पार्ट होगा उसी ऑब्जेक्ट से लिया गया है ना, तो कम तो होना ही है ना। चलिए नेक्स्ट चलें। ओके, तो एग्जांपल्स आपने देख लिए P/Q के फॉर्म में। और एक और मेन इंपॉर्टेंट बात जो लिखी हुई है यहाँ पर नोट करके, कि वी कांट राइट ऑफ टू फ्रैक्शन इन नेगेटिव। मतलब समझते हैं इसको, वर्डिंग पे ध्यान न दें कि जो फ्रैक्शन होती है उसको नेगेटिव में नहीं लिख सकते। क्योंकि नेगेटिव में पार्ट कैसे करोगे भाई? नेगेटिव में पार्ट कैसे? पहले तो नेगेटिव में पहुंचेंगे क्या? नेगेटिव में सिर्फ पहुंच सकते हैं, लिख सकते हैं, लेकिन उसको एक्चुअली फील नहीं कर सकते, है ना। किसी ऑब्जेक्ट को नेगेटिव में नहीं दिखा सकते आप लोग, है ना। समझ सकते हो बट उसको दिखा नहीं सकते कि ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव है। बात समझ रहे हैं ना? हाँ स्टूडेंट्स, आप समझ पा रहे हैं ना? तो ध्यान दो, फोकस करना है कि जो मैं बता रहा हूँ उस चीज़ पर फोकस करना है। अब आगे बढ़ते हैं ना, चलें। ओके, डेसिमल की बात करते हैं। अब डेसिमल देख पा रहे हैं। डेसिमल क्या होते हैं भाई? एक्चुअली आपकी लैंग्वेज में बात करूँ तो डेसिमल वो होते हैं जो 1 से छोटे होते हैं और 0 से। ओके, तो डेसिमल की बात करेंगे स्टूडेंट। डेसिमल क्या है कि 0 से बड़ा होता है और 1 से छोटा होता है। ध्यान दो, 0 से बड़ा होता है और 1 से छोटा होता है। तो सर ऐसे तो बहुत सारे नंबर होंगे। हाँ, तो बहुत सारे नंबर सभी हैं ना, वो डेसिमल्स हैं। अब कहेंगे कि सर फ्रैक्शन में भी तो यही बात बोली थी। हाँ बच्चे, बिल्कुल ध्यान अच्छा दिया आपने, और फ्रैक्शन में भी यही बात बोली थी, बट फ्रैक्शन में P/Q की फॉर्म थी। ध्यान दो, वहाँ पर P/Q की फॉर्म थी, यहाँ पर P/Q की फॉर्म नहीं है। यहाँ 0 पॉइंट के बाद जो भी नंबर आएंगे है तो वही बात, फ्रैक्शन का ही दूसरा रूप डेसिमल है। बट बच्चे इसमें क्या होता है, इसमें P/Q की फॉर्म नहीं होती, इसमें डिवाइड करते हैं पॉइंट में, ठीक है, चाहे कंप्लीट जाए चाहे नहीं जाए। अब चेक कर पा रहे हैं, ये डेसिमल्स हैं। क्वेश्चन आपके लिए, इसको क्वेश्चन को ध्यान से समझें। थोड़ा सा टेढ़ी लाइन हो गई है, दिक्कत वाली बात नहीं है, पढ़ लेते हैं इसको ना। हमें कॉन्सेप्ट करना है मैथ्स पर। तो डिफरेंस बिटवीन फ्रैक्शन एंड डेसिमल, इन दोनों में
डिफरेंस क्या है, कम से कम 3 पॉइंट्स लिखने और आपको खुद कॉपी में लिख के मुझे दिखाने। नेक्स्ट बड़ी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन और फ्रैक्शन क्या करते हैं। जब सब्ट्रैक्शन करेंगे या फिर एडिशन करेंगे किसी भी फ्रैक्शन का, तो फिर क्या करना होगा, उसका कुछ प्रोसेस है। उस प्रोसेस को मैंने लिखा है, एक बार ध्यान से देखेंगे। ये देखिए, आप देख पा रहे हैं, ये देखिए, आप ठीक से देख पा रहे हैं, फ्रैक्शन को देख पा रहे हैं ना, ये देखिए। अब देखिए, एक्चुअली ये सब कुछ गड़बड़ है, वो कैमरे का गड़बड़ है, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नोट का एन नहीं दिख रहा, चलिए नोट का एन नहीं दिख रहा तो फिर कैसे बात बनेगी। ओके, तो पहुंचते हैं सीधे सीधे कॉन्सेप्ट पर। और आप देख पा रहे हैं, नहीं देख पा रहे तो कोई बात नहीं, समझ लेना, मैथ्स है, समझ सकते हैं। ये फ्रैक्शन दे रखा है। फ्रैक्शन को जब मैं सॉल्व करूँगा तो सबसे पहले एलसीएम लूँगा, किसका, डिनोमिनेटर का, बी एंड डी का। और लेने के बाद मैंने इस तरीके से इसका डिवाइड किया, बी से तो डी आ गया और डी से किया तो बी आ गया, मल्टीप्लाई कर दिया। सेम, अगर प्लस है तो प्लस आएगा, माइनस है तो माइनस आएगा। सेम कुछ 6 क्लास में भी आपने इस टाइप का कुछ पढ़ा होगा। तो वेरी सिंपल, बहुत ईजी था। तो चलिए, ध्यान रहे कि हम डिनोमिनेटर में, फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर का ही एलसीएम लेते हैं जब सब्ट्रैक्शन करते हैं और एडिशन करते हैं। उसके सिवाय किसी में मल्टीप्लिकेशन में और डिवीज़न में हम लोग एलसीएम नहीं लेंगे। बात क्लियर है? नोट लिखा है नीचे कि यू हैव टू टेक एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन फॉर सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्ट एंड एडिशन। ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करेंगे तभी आप उसका एलसीएम लेंगे, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, एक्सरसाइज 2.1 की तरफ बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो चैप्टर 2 फ्रैक्शन एंड डेसिमल की एक्सरसाइज 2.1 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 1 में इस तरह के क्वेश्चन दिए गए हैं और फ्रैक्शन है। ये देखिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड 7 क्वेश्चन है। 7 क्वेश्चन में से आप सभी को देख लें। मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बताने जा रहा हूँ और सभी एक जैसे हैं। चलो फर्स्ट की बात करते हैं और फिर आगे देखते हैं। ये देखिए, आप देख पा रहे हैं, ये देखिए, ये फर्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे होंगे आप लोग, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने इसको ना 1 लिखा। आपको पता है फ्रैक्शन क्या होती हैं, आपको ये पता है कि फ्रैक्शन ना p/q की फॉर्म में होती हैं, इसलिए मैंने नीचे ना q बना दिया इसको। अब क्या करना होता है, अब मुझे ना एलसीएम लेना होता है। क्या लेना होता है, एलसीएम। तो एलसीएम लिया मैंने, 5 आया। 1 से डिवाइड किया 5 में 5 टाइम्स, तो 2 में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 5 का डिवाइड किया 1 टाइम्स, तो 1 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, और दिस इज़ 10, दिस इज़ 3, दिस इज़ 5, सो 10 - 3 = 7 एंड 5 आंसर हो गया। बहुत ईजी। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 तक ईजी है। क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर जो 5th है उसे देख लेते हैं। आप ये कुछ आवाज़ सुन रहे होंगे, आवाज़ ये हैं पक्षियों की, राइट। और ये पक्षी हैं पैरेट्स। आप तोता जानते होंगे ना, है ना, पैरेट्स। तो ये आवाज़ पैरेट्स की है। कोई बात नहीं, फोकस करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 5 पर। तो स्टूडेंट, इसमें 3 दे रखे हैं, इसमें 3 दे रखे हैं, 3 फ्रैक्शंस। तो कुछ नहीं, डिनोमिनेटर को उठाओ, एलसीएम लो। एलसीएम दिया 10 आया, वही कहानी। 10 से 10 में डिवाइड किया तो 1 टाइम्स, 1 का 7 में मल्टीप्लाई करेंगे सॉरी। फिर 10 का 10 में मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो 1 का मल्टीप्लाई करेंगे। 2 से डिवाइड करेंगे 10 में तो 5 टाइम्स, 3 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे। और वेरी सिंपल, प्लस है तो सबको मल्टीप्लाई करने के बाद ऐड कर दो। 10 जो कट रहा है तो काट सकते हो, और डिवाइड करने के बाद 2 होल 2/5 आ गया। आई होप बात क्लियर हुई होगी। जिनको क्लियर नहीं हुई वो कमेंट में ज़रूर लिखें और मुझे बताएं, ज़रूर मैं उसको दोबारा से बताता हूँ। पर नेक्स्ट को आगे बढ़ने से पहले ना कुछ फैक्टर्स हैं, ध्यान देंगे इन पर। लिखा है कंपेयरिंग द फ्रैक्शन। देखिए, अगर हम इसकी बात करते हैं, ये आप देख पा रहे हैं, ये पेन थोड़ा सा क्वालिटी वाला है इसलिए चल नहीं रहा। तो ये देखिए, इसकी बात कर रहे हैं। कंपेयर कैसे करते हैं, वेरी सिंपल। अगर मेरे पास a/b एंड c/d कोई फ्रैक्शन है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। फर्स्ट एलसीएम लेके अभी करेंगे, जो बड़ा आएगा न्यूमरेटर में वो बड़ी फ्रैक्शन होगी,
छोटा आएगा, वो छोटी होगी। तो मैं बात करता हूँ यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की बात करता हूँ। इधर दोनों फ्रैक्शन को रखने के बाद डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर से एंड डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। इधर वाला हिस्सा इधर रखेंगे, उधर वाला इधर रखेंगे। जैसे मैंने लिखा AD and BC, जिस तरफ का बड़ा होगा वो फ्रैक्शन बड़ी हो जाएगी। फिर से ध्यान दो, जिस तरफ का बड़ा होगा उस तरफ का फ्रैक्शन बड़ी हो जाएगी। बात क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। सुंदर से क्वेश्चन की कहानी इस तरीके से कि असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। हाँ बच्चे, मैं आपको बता दूं असेंडिंग ऑर्डर में 2 तरीके से लिख सकते हैं। जो मैं पहला तरीका बता रहा हूँ, सेकंड आपको खुद करना है। मैंने बताया एक एलसीएम लेकर के और दूसरा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके, है ना। तो पहला ही मेथड देख लेते हैं। हमने क्या किया, एलसीएम लिया। एलसीएम लेने के बाद मेरा आया 63। कितना आया? 63। एलसीएम आपको खुद लेना है, ठीक है। अब हम ये देख पा रहे हैं कि 63 मैंने नीचे लिखा, 9 से डिवाइड किया 7 तो 7 का मल्टीप्लाई कर दिया, 3 से डिवाइड किया 21 तो 21 से मल्टीप्लाई कर दिया, 21 से डिवाइड किया 3 तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब मैंने क्या देखा, अलग अलग मैंने डिवाइड किया फ्रैक्शन को। तो मैं ये देख पा रहा हूँ नीचे जब सेम होने पर ऊपर जो बड़ा है वो बड़ी फ्रैक्शन, छोटा है वो छोटी फ्रैक्शन। तो डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब ये होता है कि बड़े से छोटा, तो बड़ी फ्रैक्शन फिर छोटी फिर छोटी। दैट इज़ योर आंसर। सेकेंड वाला पार्ट लिखा है यहाँ पे डू योर सेल्फ। ध्यान दें, ये देखिए चेक कर पा रहे हैं आप तो। हाँ, तो इसका मतलब है कि आपको खुद करना है, डू योर सेल्फ। ओके, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, इन अ स्क्वायर मैजिक में आपकी लैंग्वेज में बता देता हूँ कि जो स्क्वायर दे रखा है ना, एक मैजिक है। भाई मैजिक कैसे है? मैजिक इस तरीके से है कि इसमें 1 2 3 एंड 1 2 3 1 2 3 एंड इधर से भी 1 2 3 कॉलम एंड रो। देखो, दिस इज कॉलम एंड दिस इज रो, दिस इज डायगोनल, दिस इज डायगोनल। देखिए लाइन खींची हुई है डायगोनल की तरफ मैंने। इन सब को किसी भी एंगल से आप ऐड करोगे तो आपको आंसर सेम मिलेगा, आपको आंसर सेम मिलेगा। फिर से समझो, आप डायगोनल, वर्टिकली, हॉरिजॉन्टली, आप कहेंगे सर नए नए नाम बोल दिए आपने, ये क्या होता है? हाँ मैं बताता हूँ कि चाहे तो आप कॉलम की तरीके से जोड़ो, चाहे आप रो की तरीके से जोड़ो, चाहे आप डायगोनल की तरफ से जोड़ो, आंसर सबका एक ही आएगा, ठीक है। चेक आपको करना है। देखो नीचे लिखा हुआ है, क्या लिखा है? डू योर सेल्फ, मतलब कि आपको चेक करना है। चेक करने में दिक्कत ही क्या है? मैं फिर से बता रहा हूँ, इनको सेम एलसीएम लेने की जरूरत नहीं ना, और डिनोमिनेटर सेम है ना, तो डिनोमिनेटर को ऐड कर देना है। इस तरीके से सबको ऐड करके देख लेना, सेम आना चाहिए। नहीं आए तो फिर मेरे को बताना सर नहीं, और है तो भी बताना है सर ये स्क्वायर मैजिक है। ओके, चलते हैं क्वेश्चन में, कुछ ज़्यादा नहीं था। क्वेश्चन नंबर 4 बड़ा ईजी है, पहुँचते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिख रहा है, ये देखिए। अब मैं दिखाता हूँ, ये क्वेश्चन नंबर 4 की कहानी है। ये देखो, ये दिख रहा है ना क्वेश्चन नंबर 4। हाँ, ये कहता है कि रेक्टेंगुलर शीट की जो ब्रेथ है, वो 10 होल 2/3 है, और लॉन्ग मीन्स लेंथ है 12 1/2 सेंटीमीटर है। तो करना क्या भाई? फाइंड इट्स पेरीमीटर। वेरी सिंपल। पहले पेरीमीटर को समझने की, पेरीमीटर क्या होता है? 2 × L + B। चेक करो, फॉर्मूला मैंने यहाँ लिखा है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शीट या रेक्टेंगुलर एरिया, रेक्टेंगुलर कुछ भी हो सकता है। रेक्टेंगल बात कर लेता हूँ यहाँ पे, तो 2 × L + B। रेक्टेंगुलर और रेक्टेंगल बोथ आर डिफरेंट, यू नो। रेक्टेंगल खुद की बात कर रहे हो, रेक्टेंगुलर मीन्स रेक्टेंगल जैसा। चलिए कुछ ज़्यादा ही अंदर चले गए, कोई बात नहीं, ये भी बहुत ज़रूरी है समझना। लेंथ हमें गिवन है, ब्रेथ हमें गिवन है, हाइट जो भी है। अब क्या करना था? पेरीमीटर निकालना था। दोनों को ऐड करो, 2 से मल्टीप्लाई करो, दोनों को ऐड करो और 2 से मल्टीप्लाई करो। दे रखा है, अभी हमने समझा था कैसे ऐड करते। 2 12 = 24 एंड 25/2 एंड 32/3। एलसीएम लिया और एलसीएम लेने के बाद सॉल्व किया और आंसर आया 139/3। क्या ये क्या है? सेंटीमीटर, ठीक है। ओके, तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, वो इससे भी ज़्यादा इजी है। देखते हैं, उसकी तरफ बढ़ते हैं और उसको रीड करते हैं। ओके, मेरा मानना ये है कि क्वेश्चन नंबर 5 की कहानी को पढ़ें और ख़ुद ट्राई करें, ठीक है ना। जब ना समझ में आए तो यहाँ पर देखें, ठीक है। वीडियो को पॉज करके आप क्वेश्चन को नोट कर लें और खुद ट्राई करें, क्या पूछा गया, क्या निकालना है। इसके बाद फिर चलते सॉल्यूशन पर। पेरीमीटर, इसका पेरीमीटर निकालना है ट्रायंगल का, फर्स्ट का, और फिर सेकंड इसका निकालना है आपको रेक्टेंगल का।
तो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल देखते हैं क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड, सम ऑफ ऑल साइड। बच्चों ध्यान दो, ध्यान दो, क्या करना है कि अगर हम तीनों साइडों को ऐड कर दें जो साइड्स हैं तो पेरीमीटर निकल जाएगा। चलो हमने क्या किया, ऐड कर दिया। एलसीएम लेने के बाद आपको ऐड कर देना है और आपका आंसर 177/20। इट मीन्स 20 का डिवाइड करूँगा इसमें तो 28 जा 160, तो 8 एंड 17 बचा 17/20 सेंटीमीटर। क्या है भाई, ये पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल है। ये ध्यान दो, चेक करो, ये जो ट्राइंगल है ना ये पेरीमीटर है इसका। नेक्स्ट चलते हैं रेक्टेंगल पर। रेक्टेंगल क्या कहता है, रेक्टेंगल का पेरीमीटर जब बात करेंगे तो अभी जस्ट निकाल के गए क्वेश्चन नंबर 4 में 2 × L + B, L एंड B दोनों दे रखा है मुझे, तो क्या करना है मुझे, 2 × L + B एलसीएम लो। एलसीएम लेने के बाद जो भी करना है आपको प्रोसेस कीजिएगा। 4 से डिवाइड किया 12 में तो 3 टाइम्स 3 का मल्टीप्लाई कर दिया। 6 से डिवाइड किया 12 में तो 2 टाइम्स तो 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। इट मीन्स ऐड करने के बाद 2 से काटने के बाद आपका आंसर आया 47/6, और 6 से काटूंगा ना तो 6 7 जा 42 एंड 5/6 सेंटीमीटर। क्या है भाई, ये पेरीमीटर है किसका है, रेक्टेंगल का। कौन सा, BCDE का, ठीक है, वो ABE का था। चलिए बात क्लियर है ना, इज इट क्लियर ना, चेक करो, ध्यान दो। ये देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। एक्सरसाइज बड़ी सुंदर और इजी थी स्टूडेंट्स। मैं आपको ये बता दूं क्योंकि आप बड़े अच्छी तरीके से फोकस कर रहे हैं क्वेश्चन पर और ध्यान दे रहे हैं मैथ्स पर, तो मैं बता दूं आप RS सेकर बार मैथ्स पढ़ रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 पर पहुंचते हैं। एक्चुअली कभी कभी ऐसा होता है कि ज़्यादा अगर ध्यान दे लें तो हम भूल जाते हैं हम क्या पढ़ रहे हैं। तो मैं बता दूं आपको, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ रहे हैं, है ना, और वीडियो को पॉज करके नोट करना है। 2 बार पढ़ने के बाद फिर सॉल्व भी करना है ना। लिखा हुआ इस पर साफ साफ, डू योरसेल्फ। इसमें कुछ खास बात नहीं बोली गई, सिंपल सी बात बोली गई है, वो आपको कर लेना है ना। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। बात तो कुछ खास इसमें भी नहीं है, लेकिन देख लेते हैं एक बार। रितु ने एप्पल का 3/5 पार्ट खा लिया, उसने खा लिया। अब बचा हुआ, रिमेनिंग में बचा हुआ पार्ट है वो उसके भाई ने खा लिया। इसका नाम था सोमू। वैसे सोनू तो बड़ा है लेकिन सोमू कुछ अजीब नाम है। कोई बात नहीं, हमें नाम से मतलब नहीं है, हमें क्वेश्चन से मतलब है, राइट, ओके। अब क्या बात होती है, कहानी आगे बढ़ती है और कहता है कि हाउ मेनी पार्ट ऑफ एप्पल डिड सोमू ईट। फिर वही मैं सोनू बोल देता हूँ इसको ना। उसके भाई ने कितना पार्ट खाया, और फिर कह रहा है किसने ज़्यादा खाया और कितना ज़्यादा खाया। बड़ा अजीब और गरीब क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन को मैं आगे बढ़ाता हूँ और आंसर की तरफ बढ़े सीधे सीधे। आंसर मैंने इसलिए लिखा है बच्चों, बता दूँ आपको, ताकि टाइम इतना ज़्यादा ना लगे। अदरवाइज़ 1 घंटा एक में ही लग गया तो फिर क्या फ़ायदा आपको पढ़ने का। बात क्लियर ना। तो चलिए, आंसर कहता है हमारा कि रितु ने इतना खाया, तो बचा हुआ पार्ट सोमू है, मैं सोनू कह रहा हूँ, उसने कितना खाया। भाई होल तो 1 होगा ना, टोटल सेप तो 1 होगा ना, सेप कितना होगा 1। ध्यान दो और चेक करो। जब 1 होगा तो 1 में से माइनस कर दिया, 1 - 3/5 एलसीएम लिया, चेक करो, ये देखो 1 लिया मैंने, एलसीएम लिया 5, 1 5 जा 5, 5 इधर किया 2/5 हो गया। अब पूछ रहा है कि किसने ज़्यादा खाया। तो फ्रैक्शन जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो न्यूमरेटर जो बड़ा होता है ना, न्यूमरेटर जो बड़ा होता है वो फ्रैक्शन बड़ी होती है। तो रितु ने जो खाया था 3/5 वो ज़्यादा है। रितु के द्वारा खाया गया हिस्सा वो भी एप्पल का, तो वो ज़्यादा है। यही पूछा गया किसका ज़्यादा है ना। अब बात नेक्स्ट बढ़ती है, ये पूछे कितना ज़्यादा है। बड़ी दिक्कत, बड़े बड़े क्वेश्चन पूछ डाले इस क्वेश्चन में। तो कितना ज़्यादा है तो बड़े से छोटा माइनस करेंगे ना। तो 3/5 - 2/5 इक्वल टू, नीचे न्यूमरेटर में 5, 3 - 2 इक्वल टू 1, तो 1/5। तो जो रितु ने जो पार्ट खाया था एप्पल का 1/5 मोर देन द 2/5। चेक करो और ध्यान दो, ठीक है। अब चलते हैं, रितु का बड़ा हिस्सा था, कितना बड़ा था 1/5 था। और कुछ पूछा है क्या, बस इतना ही पूछा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, वीडियो को पॉज करके नोट करना है, आपको पढ़ना है 2 बार कम से कम, 2 टाइम्स यू हैव टू रीड एंड जस्ट नाउ यू हैव टू फोकस ऑफ दिस वर्ड, डू योरसेल्फ, राइट। तो आपको खुद करना है,
नहीं आएगा तो कमेंट में लिखेंगे, फिर आपको सॉल्यूशन मिलेगा। बहुत ईजी क्वेश्चन है, पढ़ने के बाद आप खुद समझ जाएंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने अच्छे से समझी होगी, आई होप बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। और एक्सरसाइज को प्रैक्टिस करेंगे, जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करेंगे, और जो क्वेश्चन बचे हुए हैं उनको कंप्लीट करेंगे। राइट, ओके, थैंक यू वेरी मच।